एंड आज का टॉपिक होने वाला है संगम युग क्या होता है। क्योंकि अभी जिस वक्त में हम जी रहे हैं वही है संगम युग। ऐसे दूसरों के लिए तो ये है, क्या कहते हैं, कलयुग। और ओम शांति आप सभी। तो अभी टाइम हो रहा है 4:27 और सेट कर लीजिए। तो अभी 4:27 टाइम हो रहा है, मैं मेडिटेशन कर चुका हूँ। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे। चलिए आपको थोड़ी देर बाद में मिलते हैं, आपको सुबह मिलते हैं। चलिए आपको सुबह मिलते हैं। एंड आज का टॉपिक होने वाला है संगम युग क्या होता है। क्योंकि अभी जिस वक्त में हम जी रहे हैं वही है संगम युग। ऐसे दूसरों के लिए तो ये है, क्या कहते हैं, कलयुग, बट हमारे लिए है संगम युग। और संगम युग होता क्या है, देखिए अपने भगवत गीता में मैंने आपको जो श्लोक उस टाइम पे सुनाया था, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो ये वाला, तो उसमें वो परमात्मा ने वचन दिया था कि जब जब इस धर्म की अति ग्लानि होगी तब तब मैं इस धरती पर अवतरण हूँ। और ये संगम युग उसी उसी वचन का है, वचन वाला युग है। तो अब संगम युग हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस वक्त पे ही परमात्मा भगवान इस धरती पर आते हैं और हम सब बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। तो और जहाँ तक बात करें संगम युग की, तो इसे इंग्लिश में कॉन्फ्लुएंस युग भी कहा जाता है, कॉन्फ्लुएंस एज, सॉरी। तो इस युग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हमारे पिता परमात्मा इस धरती पर आते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार शिव इस धरती पर आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं। और वो आते भी एक बूढ़े तन ब्रह्मा में, जिनका रियल नेम दादा लिखराज था। एंड उनके तन में आके उन्हें नाम दिया गया प्रजापिता ब्रह्मा। आप जाके गूगल में भी सर्च कर सकते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, तो आपको वहाँ पे दिखेगा। एक उनका रियल नेम दादा लिखराज था और ज्वेलर का काम करते थे। तो जब परमात्मा ने इन्हें विनाश का साक्षात्कार कराया तो उनने सोचा कि अब परमात्मा मुझे कुछ संदेश दे रहे हैं। तो उन्होंने अपना कारोबार बंद करके वो एक शांतिहीन जगह पे चले गए और लोगों को ज्ञान सुनाने लगे। तो वो ज्ञान नहीं सुना रहे थे, परमात्मा उनके द्वारा ज्ञान सुना रहे थे। तो उसी वजह से इस युग को संगम युग कहा जाता है। एंड जहाँ तक बात करें, परमात्मा को धरती पर आए 90 साल हो चुके हैं। एंड अब आखिरी के 10 साल बचे। और अगर आप भी इस ज्ञान से जुड़ेंगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है एंड आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि ये वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनमोल है। क्योंकि हम पूरे कर्म से पुकारते हुए आए हैं, द्वापर से पुकारते हुए, ये पतित पावन आओ हमको पाओ। और अगर अब इस धरती पर भगवान आए हैं, कुछ लोग चाहे करें विश्वास या ना करें, पर यही सच है। एंड आप अगर 7 डेज़ कोर्स करते हैं तो आपको इस दुनिया की रियलिटी पता चलेगी, खुद के अंदर के ऐसे राज खुलेंगे जो आपने कभी भी सुने नहीं होंगे। तो आप एक बार अगर 7 डेज़ कोर्स करते हो, मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये कोर्स में जब मैंने इस कोर्स को करना चालू किया यूट्यूब से, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा रियलिटीज़ पता चली कि हम कौन हैं, भगवान कौन हैं, और ये सृष्टि चक्र का चलता कैसे है, ये ड्रामा कैसे है, सब कुछ। यह मेरे को ऐसी ऐसी रियलिटीज़ पता चली जो आप खुद ब खुद सुनेंगे तो आप भी शॉक रह जाएंगे। एंड एग्जाम्पल ही बहुत ही अच्छा है, आप सुन सकते हैं। तो सॉरी, मैं देख रहा था कि वीडियो चालू है नहीं चालू है। एंड अब नवरात्रि भी आ रहे हैं शायद, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं, शायद से नवरात्रि आ रहे हैं तो अच्छा है। एंड अब नवरात्रि चालू होने वाले हैं, तो अब जैसे आपने गणेश जी को देखा होगा, तो गणेश जी भी का एक पैर नीचे रहता है, एक पैर ऊपर रहता है। तो वो संकेत है, परमात्मा में ये समझा रहे हैं
कि इस दुनिया में रहते हुए भी ऊपर रहो। अब इसका मतलब क्या है? तो परमात्मा कहते हैं कि इस धरती पे रहते हुए भी तुम अपने असल घर परम धाम को याद करो, परमात्मा को याद करो। क्योंकि परमात्मा को याद करने से क्या होता है, हमारे जो पिछले कर्म के पाप है वो मिट जाते हैं, एंड अभी तक जितने पाप हमने किए वो भी मिट जाते हैं, एंड हमारा पुण्य का खाता बनने लगता है, और जो समय है वो सफल। एंड अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो वही है परमात्मा की याद। पर परमात्मा की याद यह भी है कि चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा को याद करो। और इसे हम कहते हैं कर्म योग। ये कर्म करते हुए भी योग में रहना, और बहुत ही अच्छी विधि है खुद को पतित से पावन बनाने की। एंड अगर आप उस अ, परमात्मा को याद करते हैं तो उनकी शक्ति आप पर आती है, जिससे आपकी सहन शक्ति बढ़ती है, समेटने की शक्ति बढ़ती है। बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो आपके अंदर उभरती हैं, आती हैं। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अभी तो मैं कुछ कर ही रहा था, और अभी तो बैठा हुआ था, टीवी देख रहा था। एंड जहाँ तक मैं भी नॉर्मली मैंने आज थोड़ी देर पहले आलू के पराठे बनाए थे, और करने के लिए तो है नहीं वैसे मेरे पास। बाकी आप लोग फ्री टाइम में क्या करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं बता आपको थोड़ी देर बाद। शांति फ्रेंड्स, ब्लॉग को मैं यही ऐड करता हूँ। एंड अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।